वेलकम बैक गाइस। एक न्यू फिल्म आपके लिए लेके आ चुके हैं। बहुत ही कमाल किस्म की ये स्टोरी होने जा रही है। तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं इसको वांटेड टाइप स्टोरी है और उम्मीद करता हूँ आप सब को ये पसंद आएगी। तो ये स्टोरी जो है ना, हमारे पास हिटमैन एक गेम है वहाँ से उठाई गई है। वो फिल्म है, ये हिटमैन भी इसके नाम से और गेम भी हिटमैन के नाम से ही है। तो स्टार्ट में देखेंगे एक बंदा अपने पिस्टल को तैयार कर रहा होता है, इसके ऊपर सिलेंसर वगैरह लगा रहा होता है। इसके पीछे क्या सीन है, इसमें प्रेजेंट और पास्ट जो है ना हम दोनों चलेंगे। इसमें ये हमारा जो बंदा है विक्टर जिसका नाम है, ये हमारे पास हीरो होगा और ये अपना इंटरव्यू देगा और वो फुल फिल्म पास्ट में चलेगी। हमारे पास सारी की सारी फिल्म पास्ट में चलेगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे पास्ट आएगा तो आप देख लेना, इसके बाद मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये पिज़्ज़ा बॉय बन के जाता है एक बंदे के घर, और जाते साथ ही जैसे वो बंदा इसके आगे दरवाज़ा खोलता है, उसको नहीं पता होता कि ये यहाँ पे इसकी जान लेने के लिए आया। तो आप जैसे ही देखेंगे अगले सीन में, जैसे ही बंदा दरवाज़ा खोलेगा, सिलेंसर लगा के उसको गोली मार देगा। और इस बंदे को आप याद रख लेना, इसका मैं नाता रिश्ता बताऊँगा किसके साथ है। और इसके हाथ से एक अंगूठी उठा लेता है, अंगूठी भी आप लोगों ने याद ही रखनी है। इसके बाद वो बस पे निकलता है और जल्दी यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि पुलिस आने वाली होती है। ये एक शहर में रह रहा होता है इस टाइम। एक बंदे के पास जाता है जो फिल्म्स वगैरह बनाता है, उसको बोलता है कि मैंने अपना इंटरव्यू देना है। तो वो कहता है ठीक है। वो इसका इंटरव्यू लेते ताकि उसको पता होता है बहुत बड़ा गुंडा है, इसलिए इंटरव्यू लेते ताकि इसको जल्द से जल्द अपलोड करे और बहुत ही पैसा कमाए। तो ये बताता है कि वो एक बच्चा था जिसका नाम विक्टर था। और इसमें इस असल इशू ये हुआ था कि इस बच्चे ने जो है ना एक दो गुंडों से उधार लिया था जो इस मोहल्ले के थे, और वो इससे बार बार मारने के लिए आते हैं। कहते हैं हमारा उधार अगर तूने वापस ना किया हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे। तो साथ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं तेरी वजह से वो गुंडे हमें भी जो है ना परेशान कर रहे हैं। ये हमारे पास विक्टर होता है हीरो, और तो जल्द से जल्द उनको उनका उधार वापस कर दे। तो बहुत ही ज़्यादा इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। कहता है मैंने क्यों लिया और अब तुम्हें वापस करने के इसके पास पैसे भी नहीं होते। इसके बाद अगले सीन में देखेंगे विक्टर के बाप और उसकी माँ को गुंडे बहुत ही ज़्यादा मार रहे होते हैं। तो ये इसको देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। इतना परेशान नहीं होता, तब भी सरगे की एंट्री होगी। सरगे भी बहुत बड़ा गुंडा होता है इस इलाके का, और कहता है कि मेरा खड़े हो, ठीक है, मेरा पैसा अगर तूने जल्द ना लुटाया तो मैं तेरी बीवी को ले जाऊँगा और इसे काम करवाऊँगा, और मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम दे रहा हूँ। जिसके बाद विक्टर यहाँ से चला जाए तो उसकी माँ कहती है अपने बाप को उठा ले। अगले सीन में आप देखेंगे विक्टर जो है सरगे के अड्डे पे जाता है, उसके पास जाके कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे काम चाहिए। तो सारे के सारे वहाँ पे इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं तेरा बाप वही है, तेरे बाप ने मेरे से उधार लिए। तो कहता है मेरे बाप को उधार हो रहा है, मैं अपने यहाँ से पैसे कमाने, और जिसके ऊपर सबके सब हंसने लग जाती है। बस सरगे एक लड़के को इशारा करते हैं विक्टर को, जैसे जाके एक थप्पड़ मारते विक्टर उसको गिरा के एक दो टांग मार के बहुत ही गंदा यहाँ पे मार देता है। लड़का यहाँ पे बेहोश हो जाता है और इसके बाद सरगे उसको एक नोट देता है और कहता है विक्टर ये लो और कल इसको अपने काम पे ले जाना। तभी विक्टर का बाप पूछता है कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी, तो अपने बाप को इग्नोर करके सो जाता है। अगले सीन में आप देखेंगे कि जो विक्टर का बाप होता है उसकी माँ पे काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद करता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मारता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी कमर से खून निकाल आता है। लेकिन बहुत ही बेरहम शख्स होता है और यहाँ पे सिर्फ वो चर्स वगैरह पीते हैं, तो इसलिए विक्टर को इस अपने बाप की कोई परवाह नहीं होती। जैसे इसकी अपनी बीवी को मार के जाता है, फ़ौरन जैसे बाहर जाते सरगे आ जाते, सरगे कहता है मेरे पैसों का टाइम पूरा हो गया जल्दी दो, जिसकी वजह से वो यहाँ से लेटर अपना फेंक के कुछ पैसे फेंक के यहाँ से भाग जाता है। सरगे जाके उसका लेटर उठा लेता है और कुछ पैसे उठा के एक लिफाफे में डाल के उसे घर के आगे रख देता है और यहाँ पे उसको मार देता है। सरगे इशारा करते हैं विक्टर मेरी बात सुनो, जिसके बाद विक्टर आता है और उसको बोलते तो नहीं यहाँ पे कहीं पे जाना है। जिसके बाद विक्टर एक घर में जाता है जिसको उसके अंदर एक लिफाफा मिलता है। वो घर आके उसको खोलता है, उसमें एक गन होती है। और आपके बाद विक्टर से इस मोहल्ले के गुंडे भी डरने लग जाते हैं, क्योंकि सरगे के लिए काम कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश बन चुका होता है। तभी सरगे घर में जाता है और उसको जाके कहता है कि तुम्हें जो उधार दिया था सरगे ने, वो जल्द से जल्द वापस करो। जिसके ऊपर वो घर से बाहर जाके देखते सरगे नहीं है, तो वो कहता है तुम यहाँ पे आके मेरी बेहुरमती कर रहा है, भाई मैं तुझे उधार नहीं देता। सरगे को बोला अपने पैसे चाहिए तो खुद आके ले मेरे से। विक्टर अपना पिस्टल निकालता है और उसके ऊपर रखता है, जिसके ऊपर वो कहता है तू पिस्टल रखेगा तो मैं तेरे से डर जाऊँगा, मैं नहीं डरता, तू सरगे को ही बुला के ला। और इसके ऊपर क्या करता है विक्टर 2 गोलियाँ मारता है, इसके साथ ही साथ इसकी बीवी को भी गोली मार देता है। बच्चे को गोली मारने वाला होता है लेकिन सरगे भी आ जाता है और इसके साथ हमारे पास ट्रैफिकेंट भी आ जाता है। तभी फ़ौरन दोनों बच्चों को उठा लिया जाता है। इसके साथ साथ ट्रैफिकेंट आकर विक्टर को एक अच्छी सी स्माइल देता है और कहता है तूने बहुत ही अच्छा काम किया, इसको मार के। फिर विक्टर को यहाँ से लेके शहर में चले जाते हैं और विक्टर को सरगे बहुत ही अच्छा सा गुंडा बना देता है, जिसमें उसका नाम शार्प शूटर रख दिया जाता है विक्टर का नाम, और उसको बताता है कैसे यहाँ पे निपटना है, कैसे यहाँ पे लड़ना है, सब कुछ उसको समझाता है। और वो इस टाइम बहुत ही बड़ा हथियारा बन जाता है। यहाँ पे एक और बंदे को मार रहे होते हैं गंजे से, क्योंकि वो इनके राज वगैरह फाश कर रहा होता है, इनके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह लिख रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा टीवी में छाप रहा होता है। तभी सरगे उसको कह रहा होता है मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन वो कहता है मुझे मार दे, लेकिन तूने मुझे ना मारा मैं तुझे मार दूंगा। और विक्टर उसकी बीवी को लेकर आता है, पहले उसकी बीवी को गोली मारते हैं, वो कहते हैं मेरी बीवी को मत मारो, फिर उसके बाद उसको भी इसके साथ साथ गोली मार देते। तब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैफिकेंट का बेटा फ्रैंको जो होता है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चर्च वगैरह में मुलविस होता है, ठीक है, और कहता है जाओ मेरी गाड़ी में जाओ, वहाँ पे कुछ माल वगैरह पड़ा उठा के हो। विक्टर को वो ज़बरदस्ती बेचते। विक्टर जैसे जाता है अंदर जाके देखते हैं लड़की मरी पड़ी होती है जिसको इसी फ्रैंको ने मारा होता है। यहाँ पे डेविड इनके साथ चर्च वगैरह की डील करने आता है और कहता है कि यहाँ पे मैं जो है ना ये चीज़ें बेच रहा हूँ, अगर तुम्हें लेनी है तो बताओ। फिर वो कहता है कि मैं 5 का ये दूंगा तुम्हें, ठीक है, तो अगर तुम्हें लेना है तो मुझे बताओ। इसके बाद फ्रैंको क्या करेगा, ये ड्रग्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा लेते हैं, चर्च वगैरह पीते। जैसे वो खोल के देखता है और कहता है 5 बहुत ज़्यादा है भाई, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए।
तो वो कहता है नहीं नहीं भाई 5 की अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, वरना मेरा कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करता है फ्रैंको फ़ौरन से इस सूटकेस का पासवर्ड वगैरह चेंज कर देगा, जिसके ऊपर डेविड कहता है क्या मजाक है ये, अब ये कौन से बच्चों वाले मजाक करने लग गए यहाँ पे आके बड़ी डील्स में। उसके बाद फ्रैंको कहता है विक्टर मुझे गन दो अभी के अभी। तो विक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन फ़ौरन आगे गन देनी पड़ी। तभी उसके साथ जो डेविड से बंदे होते हैं वो भी थोड़े से होशियार हो जाते हैं, लेकिन जैसे विक्टर आके अपनी गन देता है वो फ़ौरन सूटकेस पे रखने के बजाय यहाँ पे डेविड को गोली मार देगा, लेकिन यहाँ पे विक्टर दोनों गोली मार देगा उसके बंदे को भी। फ्रैंको भी यहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है और सर के गुस्से में आके कहता है कि तूने क्या कहते हैं, ये हिम्मत कैसे उसको गोली मारने की, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तभी ट्रैफिक एंड आता है और अपने देखते हैं वहाँ पे कि डेविड यहाँ बिल्कुल यहाँ पे मर चुका होता है। अपने बेटे को कहता है कि मैं तुझे कब तक बर्दाश्त करूँ, तो ये क्या पागलों वाले काम कर, और आगे सरगे को बोलते हैं इसकी लाश जल्दी छुपा। तभी विक्टर अपने घर में जाता है मुँह शूँ धोने के लिए, अंदर जैसे वाशरूम में जाता है, पीछे से सरगे यहाँ पे आता है बहुत ही कमाल किस्म की शॉटगन लेके और इसके ऊपर जासूसी कर रहा होता है, इसको बिल्कुल मारने वाला होता है। तो जैसे ही विक्टर यहाँ से निकलता है अपना पिस्टल इसके ऊपर सर के ऊपर रखता है, उसके हाथ से गन ले लेता है और जैसे गन लेके इसको अपने साथ आके बैठा दे तो विक्टर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि फुल इसको कहता है तुम्हारी बहुत अच्छी चॉइस है मुझे इस गन से मारने की। तो यहाँ पे सरगे बताते मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं मजबूर हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो उसको वो नोट देता है जो उसने पहले दिया था। तब भी क्या करता है विक्टर कहता है तूने ये अच्छा नहीं किया, तो वो उसको एक गोली मार देगा और यहाँ पे हमारे पास सरगे भी मर जाएगा। सरगे ट्रैफिक एंड के लिए काम कर रहा था, ट्रैफिक एंड बहुत ही मजबूर कर देते। तभी विक्टर पे और जब गुंडे आते हैं हमला करने, वो उन गुंडों को यहाँ पे लिटा के अपनी घड़ी वगैरह उनको पहना के, अपने कपड़े उनको पहना के उनके ऊपर पेट्रोल डाल देता है और उनको जल्दी से जल्दी आग जला के मार देता है। और ट्रैफिक एंड को उसका बंदा ये खबर देता है कि यहाँ पे विक्टर मार गया, उसको हमारे बंदों ने जला दे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तभी विक्टर एक और शहर में चला जाता है जहाँ एक बंदे को देखता है, एक शराबी से बंदा होता है, इसको मार के से पूछता है गुंडे का एड्रेस कि वो बंदा कहाँ पे रहता है। तो वो उसको बताता है ये गुंडा यहाँ पे है इस टाइम, ये अब यहाँ पे कोशिश करता है एक और न्यू जगह पे काम करना हो। तभी विक्टर अपनी गन्स तैयार करता है। गन्स तैयार करने के बाद फ़ौरन उनके हमले पे अड्डे पे हमला करता है। जैसे हमला करता है दरवाज़ा एक बंदा खोलता है, उसको एक गोली मार के यहाँ से जैसे अगलों पे फिर हमला करता है। उसके जो एक बंदा होता है गुंडों का बड़ा बड़ा लीडर, इसको पकड़ लेता है, क्योंकि इसको एक टॉस का बंदा नाम ही बहुत ढूंढ रहा होता है, ये मिल नहीं रहा होता, इसको ख़रीद भी नहीं सकते। तो ये इन सब के सब बंदों को मार देगा और इसको कहता है ये भाई अपने मुँह पर चढ़ा और ये अपने मुँह में डाल दे, ठीक है। डालने के साथ ही जैसे वो एक गुंडे के अड्डे पर जाएगा, इधर का बहुत बड़ा गुंडा होता है, ये इंग्लैंड में आया होता है इस टाइम, रोमानिया को छोड़ के, पहले रोमानिया में होता है। तो इधर आके टॉस का ये नाम है, टॉस का बंदे कहता है ये ले मैं तेरे लिए बंदा लेके आया हूँ। तो विक्टर कहता है कि वो कहता है तू किसके लिए काम करता है। तो इधर इसका जो खास बंदा होता है ये कहता है मुझे पता ये कौन है, ये FBI का एजेंट है। तभी टॉस का कहता है नहीं नहीं तू छोड़ दे इसको और जा। तो क्या तू कितनी कॉन्ट्रैक्ट लेगा। वो कहता है भाई मैं मेरा नंबर है, अगर तुझे कोई काम करवाना तो बता दी। तो इसके बाद टॉस का उसके पास आता है और कहता है कि मैंने एक काम करवाना है, एक बंदे को मरवाना है। तो वो कह रहा है कि तेरे बंदे क्यों नहीं मार सकते। विक्टर कहता है, वो कहता है तूने खुद तो कहा था तू कर सकता है, तेरे बंदे नहीं कर सकते। विक्टर कहता है ठीक है मैं बंदे को कर लूँगा। तब विक्टर चाय लेके जाते एक बंदे पे गिरा देता है। जैसे उस पर चाय गिरती है तो इसके अंदर ये ना हार्ट अटैक का एक इंजेक्शन होता है, इसकी चाय में डाल के उसको देता है, कहता है ये पी ले। वो जैसे पीता है ये यहाँ पे मर जाता है। विक्टर जैसे टॉस्का के पास वापस आता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा कहता है कि तूने मेरा वो काम कर दिया और हम सेलिब्रेट करते हैं। बच्चियाँ लेके जाते हैं विक्टर के घर। जैसे ये लोग ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ रहे तभी 2 घंटे इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन विक्टर इन सबको मार देता है और जैसे ही मारता है यहाँ पे दूसरे को भी गोली मार देता है और पहले को भी यहाँ पे मार देता है। पिस्टल उठाता है, लेकिन टॉस्का जो कहता है अपना गन वगैरह नीचे फेंक दो और गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। और लड़की को कहता है कि इसकी तलाशी करो क्या मिलता है। जैसे वो तलाशी करते एक मोबाइल मिलता है, टॉस्का कहता है मोबाइल मुझे दो और कहता है कि तूने हिलना नहीं है। विक्टर को गाड़ी में कहता है ड्राइव तू करेगा, इसके ऊपर निशान रखा होता है। और तभी जो है ना टॉस्का का खास बंदा कहता है मुझे पता था इसने तुझे मारा है, ठीक है, और मैं तो शुरू के दिन से कह रहा था कि ये जो है ना FB वालों से मिला पड़ा, इसको मार देंगे। जैसे गन ऊपर रखते तो यहाँ पे टॉस का कॉल करता है फ़ोन से, तो पहली कॉल इसी के खास बंदे को जाती है, मतलब इसी का अपना बंदा गद्दार होता है और कहता है ये तो फ़ोन तेरे पास है। तभी विक्टर इसको मारता है, इसके हाथ से गन लेके इसके ऊपर रखता है और वो जब टॉस का चेक करते तो एक जो इसका खास दुश्मन है उसके साथ मिल रहा होता है। तभी टॉस का कहता है तेरा बहुत ही शुक्र है, तूने मेरी जान बची, मुझे नहीं पता था तूने गलत किया है। तभी विक्टर एक जगह पर जाता है शराब वगैरह पीने के लिए, एक बच्ची इसको बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रही होती है। तभी कुछ गुंडे आते हैं, वो उस बच्ची को पकड़ लेते हैं, कहते हैं हमारे साथ भी 2-3 शराबों के चस्के लगा। फिर विक्टर पहले जा रहा होता है बाहर, लेकिन कहता नहीं यार मैं उनको बचा देता हूँ। उसको ख्याल आता है उसकी माँ को उसका भाभी बहुत मारता था। तभी वो फ़ौरन जाता है उन गुंडों को कहता है बस बहुत हो गया। तभी उनसे बहुत ही कमाल किस्म की यहाँ पे लड़ाई करेगा, बहुत ही अलग किस्म की लड़ाई करके गुंडों को बहुत ही गंदा किस्म का मारेगा। जैसे मतलब 2 गुंडे होते हैं, इनको इतना कमाल किस्म का विक्टर मारते हैं, क्योंकि ये तो विक्टर तो पूरा का पूरा एक गुंडा होता है ना, तो इसके साथ मुकाबला करना तो मुश्किल बात होती है। और ये तो गली के गुंडे होते हैं। इनकी कहानी भी आपके सामने बाद में आएगी कि ये क्यों आए थे यहाँ पे। विक्टर थोड़ा सा हमारे पास कम पड़ जाएगा जब से लड़की इसकी ज़िंदगी में आएगी। ये असल में सारा के सारा लड़की की चाल होती है। फिर वो जाके लड़की को बचाता है और कहता है ये लो भाई तुम्हारे ये चीज़ें हैं, तो आज जो तुम ठीक हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ। तो बाहर लेके जाकर उसको टैक्सी कराती, लड़की कहती तुम भी मेरे साथ हो। वो कहती है नहीं नहीं। लड़की अपना नंबर इसको दे जाती है, जिस पर विक्टर उसके साथ बातें शातें करता है और बाद में इनकी रोमांटिक स्टोरी चल जाती है। और जैसे इनकी कहानी वगैरह यहाँ पे चल जाती है, विक्टर कहता है भाई मैं तेरे साथ मजीद नहीं रह सकता, मैं तुझे छोड़ना चाहता हूँ। वो कहती है क्यों, मेरे प्यार में कौन सी कमी रहेगी, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। तो इसके ऊपर लड़की कहती है, विक्टर कहता है तुम्हें पता है मैं क्या करता है। वो कहते हैं हाँ बताओ,
कहता है मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, सारा कुछ इसको स्टोरी करके बता देता है। तभी विक्टर क्या करता है, अपनी गन लोड करते सुपर सिलेंसर लगा के उसको मारने जाता है, क्योंकि विक्टर इसकी वजह से बहुत ही कमज़ोर हो रहा होता है। लेकिन विक्टर उससे प्यार करने लग जाता है, लेकिन उसको छोड़ देता है। एक लड़की के घर में आता है, लड़की जो होती है टास्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कहानी लिख रही होती है, और उसके सर पे पिस्टल रख के कहते तो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जा। तभी विक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, और लड़की के पेट में विक्टर का बच्चा थका आ जाता है, और उनके दरमियान बहुत ही कमाल किस्म की स्टोरी चल रही होती है। तब इंटरव्यू वाला बंदा पूछता है कि मुझे इस लड़की से कब मिलवा रहा है। वो कहते दोपहर में ही आएगी तो तुझे मिलवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, फिक्र करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद कहता है ठीक है ठीक है। तभी विक्टर अपनी गन्स वगैरह दोबारा से सही करता है, और उनको अच्छे से पॉलिश वगैरह करके उनके ऊपर सिलेंसर वगैरह लगा लेता है। सिलेंसर वगैरह इसलिए लगाता है, फिर विक्टर दोबारा एक जगह पे जैसे खड़ा होता है, विक्टर के घर में एक बंदा हमला करता है। जब विक्टर उसको बेहोश करके मार देता है, उसके कान में एक चीज़ होती है, जैसे वो लगा लेते हैं अपने कान में, तो इस पर और बंदे हमला कर रहे होते हैं, तो ये उनको भी जाके मार देता है। और ये इस बंदे को एक साइड पे ले आता है और कहता है कि सीज़र, असल में सीज़र जब विक्टर छोटा सा था ना, तब ये इससे 20 साल बड़ा था, तो और सीज़र से बहुत से बंदे डरते थे। फिर वो उसको पहचान जाता है और कहता है विक्टर, कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया था, मैं क्या करता, मुझे ट्रैफिक एंड ने कहा था कि इसको जाके मार दो, ख़त्म कर दो। फिर वो बताता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। वो उसको बताता है हमने तेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें तू बंदा को मार रहा था, तब भी हमें पता चला कि तू मरा नहीं बल्कि तू जिंदा है, और हमने फिर मुझे ट्रैफिक एंड ने हुक्म दिया, मैं आके तेरे पे मैंने हमला किया। तो वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तू मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। तो इसके ऊपर क्या करता है विक्टर, उसके ऊपर गन रखता है और उसको बोलता है मुझे माफ़ कर देना, ये तूने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया। क्योंकि ज़ाहिर बात बेशक इसका दोस्त था, लेकिन फिर भी उसने इसके ऊपर हमला किया। ऐसे दोस्त दोस्त पे हमला तो नहीं करते, और यहाँ पे विक्टर इसको भी गोली मार देता है। विक्टर तभी यहाँ से जाता है वापस रोमानिया के अंदर। रोमानिया में जैसे जाता है, ये ट्रैफिक एंड को ढूंढ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे इसके एक और दोस्त होता है, वो इससे बताता है कि ट्रैफिक एंड यहाँ पे रहता है, और दो बच्चियों के बारे में पूछते हैं कि वो लड़कियाँ कहाँ पे हैं, तो वो उसको कहता है मुझे लड़कियों का नहीं पता। तभी विक्टर अपनी गन लेके एक जगह पे जाता है होटल के अंदर, जहाँ पे उसको पता होता है ट्रैफिक एंड कहाँ पे खाना वगैरह खाता है ज़्यादा। ये वहाँ पे जैसे जाता है, ट्रैफिक एंड यहाँ पे बैठा होता है। ट्रैफिक एंड जैसे अपनी आँखें खोलता है, देखता है कि विक्टर उसके सामने, वो बिल्कुल भी नहीं डरता। वो कहता है विक्टर तुम आ गए हो, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम आओगे। तो वो कहता है मेरा बच्चा ठीक है फ्रैंक। वो कहता है हाँ बच्चा तुम्हारा ठीक है, मेरे कब्जे में, उसको मैं छोड़ दूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद दोबारा से ट्रैफिक एंड उसको ऑफर करता है, सब कुछ पुरानी बातें बुला देते हैं, हम न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा ख़त्म हुआ, अब हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और तुम मेरे लिए काम करो। देखो पहले जो गलतियाँ हो गई उन सबको हमें भूलना पड़ेगा, अब हमें न्यू अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो वो उसको पूछते हैं, विक्टर कहता है मैं मर गया तो तूने मुझे ढूंढा कैसे। वो उसको बताता है कि हमने तुम्हारी वीडियो देखी थी, उसमें हमने तुझे ढूंढा था और तुझे मारना ज़रूरी था तब, लेकिन अब मारना ज़रूरी नहीं है, अब हम ज़िंदगी एक अच्छी करके गुजारते हैं। तभी विक्टर क्या करता है, अपनी गन निकालता है, उस पर सिलेंसर लगा होता है, नीचे से उसको गोली मारता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक एंड का भी खात्मा हो जाता है। तभी वो दरवाज़ा बजता है, तो विक्टर कहता है मैं दरवाज़ा देख के आया। तभी उसको एक अंगूठी दे के जाता है, जो अंगूठी विक्टर ने एक बंदे को मार के उतारी थी, वो असल में बंदा इसका भाई होता है। तो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है, और यहाँ से अपना पिस्टल निकाल लेता है और इसके ऊपर रख लेता है। जैसे विक्टर उसकी लड़की को लेके आता है, तो वो कहता है ये अंगूठी तो मेरे भाई की है, इसका मतलब तूने इसको मार दिया, इसको बंदे को। वो कहता है ज़ाहिर सी बात है तेरे भाई को मैंने मार दिया। तो वो कहता है क्यों मारा तूने मेरे भाई को। तो इसके बाद लड़की बताती है कि मुझे और मेरी छोटी बहन पे उसने काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया, मेरी कमर पे जो जो निशान है तेरे भाई ने दिए हैं, तो इस वजह से इसको मारा है। तो इसके बाद विक्टर उसको भी गोली मार देता है, और विक्टर को लड़की कहती है तू भी जाके बैठ, क्यों नहीं जाके बैठ रहा। तो विक्टर जैसे जहाँ पे जाके बैठे, तो लड़की उसको बहुत ही हैरान से देखती है। और उसके बाद ही अगले सीन में यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी ख़राब होने जा रही, लड़की यहाँ पे गन खड़ी कर लेती है और विक्टर को एक गोली मार देती है। विक्टर जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा जो है ना दर्द में मुब्तला होता है। वो कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही होगी, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा, उसको मैं बताऊँगी तेरा बाप कैसा है। ये ट्रैफिक एंड को वीडियो खुद ही बना के बेचती है, वो कुंडे खुद ही होते हैं। तो वो कहते ट्रैफिक एंड को ख़त्म करना था, वो मैंने तो तेरी तरफ से ख़त्म करवा दिया, और अब तू अकेला रह गया तो तुझे मैंने मार दिया, इसीलिए तुझे मारा क्योंकि बचपन में तूने मेरे माँ और मेरे बाप को मारा था। तो यहाँ पे विक्टर सोचता है काश मैं बच्चों को मार ही देता तो आज मैं यहाँ पे ज़िंदा होता। तो यहाँ पे हमें इस स्टोरी से एक ही लेसन मिलता है कि लाइफ इज़ अच्छी विदाउट बच्ची। तो बच्ची अच्छी ना रखो भाई, ज़िंदगी अच्छी किस्म की गुजारो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको पसंद आई, अगर पसंद आई चैनल सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।